हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे सेशन में हम एमएस वर्ड का स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी बेसिक टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं कंप्यूटर के, और उसमें आपको कोई भी टाइप का डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए एमएस वर्ड का काम क्या होता है। एमएस वर्ड में हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट वर्क कर सकते हैं। हमारे टेस्ट पेपर्स होते हैं वो भी एमएस वर्ड से हम बना सकते हैं, किसी भी टाइप का प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आप सभी को पता होगा वैसे तो हम एमएस वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर की वो टेक्निक होती है जिसके हेल्प से हम डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमने टाइप किया है तो उसमें हम कोई भी चेंजेस ला सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एमएस वर्ड में जिसके हेल्प से हम हमारे डॉक्यूमेंट को और भी अच्छा बना सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ये मतलब टाइम बच सकता है हमारा। ओके, बहुत हेल्पफुल है ये हमारे लिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी। तो देखिए एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे और वर्ड यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये अभी मिनिमाइज हुआ हो रखा है, इसे मैक्सिमाइज कर देंगे। इस ऑप्शन को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में कैसे करते हैं। और आप चाहें तो इसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक शॉर्टकट की भी बताई थी रन करने की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को विनवर्ड नाम से हम रन करा सकते हैं, उससे भी डायरेक्ट इसे हम ओपन कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ड प्रोसेसिंग से हम एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक, प्रिंट और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें निकाल सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, मेल मर्जिंग भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट को जितना इफेक्टिव हम बनाना चाहें उतना इफेक्टिव हम बना सकते हैं। ओके, सो देखिए एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम वर्ड का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाली लाइन एरो को फॉलो करना। ये लाइन जो आपको दिख रही है सबसे ऊपर, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। इस टाइटल बार पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमें दिख रहा है ये हमारा टाइटल है, और डॉक्यूमेंट जो हमें दिख रहा है ये हमारा फाइल का नेम है। इस लाइन पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? सबसे पहला टाइटल जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और दूसरा फाइल नेम जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हम कौन से फाइल में वर्क कर रहे हैं। ये हमारा एमएस वर्ड पूरा खुला हुआ है, ये मैं अभी इसका फर्स्ट लाइन आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो मैंने आपको फाइल नेम बताया, मैंने आपको टाइटल बताया कि इसे हम टाइटल बोलते हैं, इसे हम फाइल नेम बोलते हैं। अब देखिए ये वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इसे हम ऑफिस बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफिस बटन बोलते हैं। और ये वाला बटन इसे हम मिनिमाइज बोलते हैं, इधर इसे हम मैक्सिमाइज बोलते हैं। और ये वाला जो बटन है क्रॉस यहाँ पे शो हो रहा होगा, आई होप आपको ये विजिबल हो। थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा इसे। यहाँ पे क्रॉस का एक ऑप्शन है, इसे हम क्लोज बटन बोलते हैं। यहाँ से हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये वाला जो बटन आपको इधर दिख रहा है ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें, वो टूल्स हमें मिल जाएंगे जो हमें इधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वैसे टूल्स जो हमें मोस्टली काम आते रहते हैं, जैसे कि ये इस बटन को हम सेव बोलते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की भी आपको नज़र आ रही होगी, जिसे हम ये सुपर टूल की तरह वर्क करते हैं। ये जो यहाँ पे जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे लेके गई मेरे कर्सर को, यहाँ पे आपको सेव और ब्रैकेट में कंट्रोल+S दिख रहा होगा, इसे हम सुपर टूल भी बोलते हैं, सुपर टूल टिप्स। ओके, हम इसे सुपर टूल टिप्स भी बोलते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि हम कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एस बटन को प्रेस करेंगे तो भी हमारा जो भी डॉक्यूमेंट हमने टाइप किया होगा वो सेव हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम इसे सेव कर सकते हैं, इस बटन से हम अनडू कर सकते हैं, और इस बटन से हम रीडू कर सकते हैं। ओके, इसकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको इसके साथ ही दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे शो भी हो रही है। आप उन कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो अपने कर्सर को ले जाके भी यहाँ से इन अनडू, रीडू या फिर सेव कर सकते हैं। ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार है। अब ये देखिए जैसे इसके पास आपको ये एरो दिखेगा, इसे हम यहाँ से कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे हमें शो होगा। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें शो हो रही है हमें? न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट,
प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग और ग्रामर, ये हम आगे इनको डीपली पढ़ने वाले हैं। अभी हम सिर्फ रिव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम इनका एनालिसिस भी करेंगे। देखिए, अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये वो ऑप्शंस हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पे शो होनी चाहिए। ओके, ये वो शॉर्टकट आइकन्स है जो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया कि मुझे न्यू का ऑप्शन भी चाहिए, तो मैंने न्यू के ऑप्शन पे जैसे ही टिक किया था मुझे यहाँ पे न्यू शो हो रहा था, लेकिन अब मैंने इसे क्लोज कर दिया तो ये न्यू वाला बटन शो होना बंद हो गया। देखिए, मैं चाह रही हूँ कि मेरे को न्यू वाला बटन बहुत काम में आ रहा है, तो मैं इसे न्यू पे क्लिक कर देती हूँ ताकि मुझे यहाँ पे ही दिख जाए, ताकि मैं कोई डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रही हूँ तो मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े, मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे जाऊँ और मुझे वो ऑप्शन मिल जाए। ओके, तो ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं। हम चाहें तो इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। देखिए, हमें और कमांड्स चाहिए कि हमें इन कमांड्स के अलावा भी और कमांड्स चाहिए, तो हम मोर कमांड्स में जा सकते हैं। यहाँ पे हमें और भी बहुत सारे कमांड्स मिल जाएंगे जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ईमेल वाला ऑप्शन दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे ऐड कर दूंगी। ऐड करने पे ये ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखेगा और बैक करने से, वेट फॉर अ व्हाइल, मोर कमांड्स, ईमेल, ऐड, रीसेट। और आप चाहें तो इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। आपको ऐड करना हो आप ऐड कीजिए, आपको रिमूव करना हो आप रिमूव कीजिए। ओके, अब अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं, आप यहाँ पे उन एक्सेस टूल बार्स को यहाँ पे लेके आ सकते हैं ताकि आपके वर्क में आपको ईजी हो जाए। और आप चाहते हैं कि आप इसे, आपको ऊपर नहीं चाहिए, आपको ये नीचे चाहिए, तो मैंने इसे नीचे लेके आ गई। ये देखिए, मैंने इसे बिलो किया तो ये नीचे आ गया। ये, इसे हम रिबन बोलते हैं। ये वाला जो हमारा आइकन्स यहाँ पे बहुत सारे शो हो रहे हैं, हमें बहुत सारे कमांड शो हो रहे हैं, ग्रुप पैराग्राफ शो हो रहे हैं, इसके नीचे इसे हम रिबन बोलते हैं। और इसके नीचे मैं अपना क्विक एक्सेस टूल बार को लेके आ चुकी हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये ऊपर चाहिए, तो मैं शो अबव द रिबन कर देती हूँ, मुझे ये ऊपर मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा कि हमने इसमें क्या क्या किया। देखिए, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। इस लाइन को हम टाइटल बार बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा टाइटल है। डॉक्यूमेंट 6 हमारा फाइल नेम है, जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन सी फाइल में वर्क कर रहे हैं। ये वाला ऑप्शन, इसे हम ऑफिस बटन बोलते हैं। इन ऑप्शंस को हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। यहाँ पे एक एरो हमारे पास प्रेजेंट होता है, जिससे हम हमारे क्विक एक्सेस टूल बार को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा हमें चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। अगर हमें रिबन के नीचे चाहिए तो हम रिबन के नीचे इसे लेके आ सकते हैं। मोर कमांड्स से हम और कमांड्स इसमें लेके आ सकते हैं। और मिनिमाइज द रिबन, मैंने आपको ये ऑप्शन नहीं बताया, ये ऑप्शन भी देख लीजिए। मिनिमाइज द रिबन करने से, अभी देखिए आपको ये यहाँ पे ये सारे रिबन शो हो रहे होंगे। जैसे ही मैं इसे मिनिमाइज करूँगी तो ये हट जाएंगे यहाँ से। देखिए, ये रिमूव हो चुके हैं। अब मुझे वापस चाहिए तो मैं इस पर वापस क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास वापस आ गए। तो ये बटन इस काम आता है। ये वाला जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इसे मिनिमाइज बटन बोलते हैं, इसे मैक्सिमाइज करना बोलते हैं। और यहाँ पे हमें क्लोज बटन अवेलेबल है। अब जब मैं इस टाइटल बार के ऊपर राइट क्लिक करती हूँ तो मुझे ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन रीस्टोर का होगा। ये ऑप्शन तभी वर्क करता है जब हमारा वर्ड मैक्सिमाइज पोजीशन में होगा। अभी ये मैक्सिमाइज ही है। मैक्सिमाइज मतलब फुल स्क्रीन पे, मिनिमाइज मतलब छोटा होना। ओके, और क्लोज बटन तो आपको पता ही है, प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। तो रीस्टोर पे जाने से ये देखिए, ये अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज होने के बाद अब आपके पास और ऑप्शंस वर्क करेंगे। अब आप वापस से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे आपको मूव का बटन शो होगा। रीस्टोर में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम सेकंड पे जाते हैं, मूव पे। जैसे ही हम मूव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये कुछ एरो हमारा इस तरीके से बन गया है। अब आप चाहें तो अपने कर्सर से भी इसको इधर या फिर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कैसे भी मूव करा सकते हैं। और कीबोर्ड में आपको
एरोज बटन शो होते हैं। मैं आप पहले वाले लेक्चर्स में आपको शो करा चुकी हूँ कि कीबोर्ड में वो बटन्स आपको कहाँ पे मिलेंगे। आप उन एरो को यूज़ करके भी इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके, देखिए और इसकी हेल्प से तो आप कर ही पा रहे हैं। आई होप ये आपके लिए इजी होगा इसे करना। देखिए अब इसे मूव कर पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे इसमें अप डाउन कर पा रही हूँ, लेफ्ट राइट भी कर सकती हूँ इसको। ओके, ऐसे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देखते हैं, साइज़। अब साइज़ पे जब आप जाएंगे तो आप इसकी साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये मैं एरो से कर रही हूँ कीबोर्ड पे, ये इसका साइज़ मुझे जितना चाहिए मैं उतना साइज़ इसका कर सकती हूँ, अप डाउन लेफ्ट राइट। ओके, अब आप वापस इस पे जाके मिनिमाइज़ करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। मैक्सिमाइज़ करने से क्लोज, हम यहाँ पे देखिए हमें शॉर्टकट की भी अवेलेबल है। अगर हम क्लोज इस क्रॉस बटन से जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है इससे नहीं करना चाह रहे हैं हमारे माउस के कर्सर को यूज़ करके, तो हम ऑल्ट प्लस F4 वाली की यूज़ करके कीबोर्ड से भी इसे क्लोज कर सकते हैं। अब हम इसे मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था मैक्सिमाइज़ का मतलब मैं आपको बताऊंगी। जैसे ही मैक्सिमाइज़ हमने किया ये फुल स्क्रीन पे हमें अवेलेबल हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम इसे कैसे कर रहे हैं और ईजी भी हो रहा होगा। ओके, तो हम फाइल नेम पढ़ चुके हैं, टाइटल पढ़ चुके हैं, मिनिमाइज कैसे करते हैं, मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, क्लोज बटन कौन सा होता है हम ये देख चुके हैं, कंट्रोल मेन्यू भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे जो हमें दिखेगा वो कंट्रोल मेन्यू है। और रीस्टोर मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो ऑप्शंस हमें यहाँ पे अवेलेबल हुए थे ये हमारा कंट्रोल मेन्यू है। ओके, यहाँ से हम रीस्टोर, मूव, ये मूव और साइज वाला जो ऑप्शन है और मैक्सिमाइज वाला ऑप्शन है वो मैक्सिमाइज की कंडीशन में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप उसे मूव या उसकी साइज को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं अगर ये फुल स्क्रीन पे अवेलेबल है आपको। तो जब आप इसे रीस्टोर करेंगे दैट मीन्स आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको विजिबल होने लगेंगे। ओके, ये हमारा कंट्रोल मेन्यू में आते हैं, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और देखिए मैं आपको क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में भी बता चुकी हूँ जो हमें यहाँ पे मिल रहा था, इसके बारे में भी हम सारी स्टडी कर चुके हैं, सारे ऑप्शंस को मैं आपको बता चुकी हूँ। क्विक प्रिंट आपको चाहिए, प्रिंट प्रीव्यू। अब ये प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, देखिए प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का वर्क ये होता है कि जब आप प्रिंट निकालते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का तो वो आपको दिखा देता है पहले कि प्रिंट करने के बाद आपका पेज कैसा दिखने वाला है। अगर आप इस पेज को जैसे आपने प्रिंट निकालना चाहते हैं, आपने प्रिंट प्रीव्यू पे देखा तो आपको एक पेज अवेलेबल होगा, उसे आप देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। और अगर आप उसमें कुछ और चेंजेस करना चाह रहे हैं कि वो आपको स्क्रीन पे तो कुछ दिख रहा है लेकिन प्रिंट निकालेंगे तो कुछ और दिखेगा, तो आप उसमें और चेंजेस कर सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है और उसमें कुछ एरर्स है स्पेलिंग में या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो ये ऑप्शन आपकी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स को करेक्ट करता है। और बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम ऑफिस बटन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको इस लाइन के बारे में बता देती हूँ। देखिए एरो को फॉलो करना, ये वाली लाइन जो आपको नीचे शो हो रही होगी इसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि आप कौन से पेज पे वर्क कर रहे हैं। देखिए पेज 1 of 1, इट मीन्स कि हम फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पेज पे ही हैं, मतलब अभी हमने और पेजेस बनाए नहीं हैं। जब हमारे पास जैसे मान लीजिए हमने डॉक्यूमेंट बनाया 10 पेजेस का, तो यहाँ पे हमें 10 पेजेस शो होने लगेंगे और फिर हम जिस भी पेज पे जाएंगे तो उस पेज का नंबर शो होगा कि 10 पेजेस में से हम कौन से पेज नंबर पे हैं। ओके, वर्ड्स मतलब आपने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स लिखे हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए वो लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने लैंग्वेज पे जैसे ही जाऊँगी मेरे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी, चाहूँ तो ओके करके और फिर उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है। ओके, और यहाँ पे आपको व्यू बटन्स दिखेंगे। व्यूज़ बटन क्या होते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। देखिए व्यूज़ बटन से हम प्रिंट, लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, ये सब बटन्स हमें यहाँ पे शो होंगे कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ये प्रिंट लेआउट का ऑप्शन है, ये फुल स्क्रीन रीडिंग है, हम चाहें तो फुल स्क्रीन रीडिंग ऐसे कर सकते हैं। हम अगर हमें चाहिए कि हमें फुल स्क्रीन रीडिंग चाहिए तो हम उस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑप्शन पे तो हमें यहाँ पे फुल स्क्रीन रीडिंग हो जाएगी, मतलब पूरे पेज की रीडिंग हम ऐसे कर सकते हैं, ना कि इसे स्क्रॉल करके। ओके, तो ये आपको यहाँ से अवेलेबल हो गया। वेब लेआउट और इसका आउटलाइन है, इससे चाहें तो इससे आउटलाइन हो जाएगी। यहाँ पे आपको आउटलाइन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम इसे बाद में डीपली पढ़ेंगे।
अभी मैं आपको सिर्फ ओवर रिव्यूज़ दे रही हूँ कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। ओके, बेटा भाई हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे हमें जूम अवेलेबल है, हम चाहे तो इसे कितना भी जूम कर सकते हैं। देखिए ये हमें यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए है, इसे एडजस्ट करके प्लस की साइड लेके जाएंगे तो वो बड़ा होता जाएगा, और स्मॉल मीडियम पे हमें ये ऐसे दिखने वाला है, और नेगेटिव में लेके जाएंगे तो ऐसे छोटा हो सकता है। हम इसे जब हमें प्रिंट निकालना होता है तो उसमें हमें हेल्पफुल होता है। जैसे अगर हमें ऐसे में चाहिए तो हम इसे इतने छोटे छोटे और भी बहुत सारी स्क्रीन्स लेके आ सकते हैं और इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अभी मैं इसे मीडियम में रख लेती हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए ये जो होता है इसे हम रूलर बार बोलते हैं, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें लेफ्ट इंडेंट, ये देखिए ये हमारा लेफ्ट इंडेंट है, ये हमारा लेफ्ट मार्जिन है, ये पैराग्राफ में काम आता है। देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, ये सब हमें जब हम पैराग्राफ करते हैं उसमें काम आता है। फिलहाल तो अभी आप ये देखिए कि हमारी रूलर बार है, ठीक है। अभी तो हम इसको इतना ही समझते हैं कि हमारी रूलर बार है, ये हमारा वर्क एरिया होता है। और स्क्रॉल बार हम इसे बोलते हैं, ये हमारी स्क्रॉल बार है, इसे ऊपर नीचे करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारी स्क्रॉल बार है। एरो को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रॉल बार शायद आपको शो नहीं हो रही है, लेकिन इसके ये एरो यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे ही आपको स्क्रॉल बार दिखेगी। इसे आप माउस की हेल्प से या फिर एरो की मदद से भी अप डाउन कर सकते हैं। ये पेज अप एंड डाउन करने के काम आता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए ये मूव कर रही है, इसे देख पा रहे होंगे आप, इसे हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। ओके, अब मैं आपको रूलर बार बता चुकी हूँ, वर्क एरिया बता चुकी हूँ, स्क्रॉल बार हम कंप्लीट कर चुके हैं, स्टेटस बार भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है। अब हम रिबन देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है इसे हम रिबन बोलते हैं, ये रिबन होता है। और इसे हम मिनी टूल बार बोलते हैं, ये हमारा मिनी टूल बार होता है। वो रिबन होता है और इसे मिनी टूल बार बोलते हैं। और सुपर टूल टिप्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सुपर टूल टिप्स क्या होता है। सुपर टूल टिप्स जिस भी हम देखिए इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये है क्या, इसे हम सुपर टूल टिप्स बोलते हैं। ओके, और ये जो हमारा बटन है यहाँ तक, न्यू तक, सॉरी रिव्यू तक, ये पूरा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे हमारे कमांड टैब्स होते हैं, इसे हम कमांड टैब बोलते हैं। ओके, और इधर हमें यहाँ पे ये हमारा हेल्प बॉक्स होता है, ये हेल्प बटन बोलते हैं। एक फॉर्मेट नाम से ऑप्शन और आपको अवेलेबल होगा इसी लाइन में, यहाँ पे ही, उसे हम कंटेक्चुअल टैब बोलते हैं। ओके, इस रिबन के बारे में भी हम डीप स्टडी करेंगे। फिलहाल हम हमारा एनालिसिस कर लेते हैं पहले कि इसमें क्या क्या होता है, उसके बाद हम इसके आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इस चीज़ को हम रिबन बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, अब हम ऑफिस बटन्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे ही हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। देखिए न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज। हम इसे करके क्लोज हो जाएगा ये, लेकिन हमें इसे क्लोज नहीं करना है। ऑफिस बटन पे आप जाएंगे तो आपको ये दो स्पेशल टूल्स मिलेंगे, प्रिपेयर और पब्लिश। देखिए प्रिपेयर में आप जाके प्रॉपर्टीज़, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मार्केट्स फाइनल, आपको एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना है तो आप उससे कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट परमिशन, कोई भी चीज़ मतलब यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और पब्लिश में आपको ब्लॉग मिलेगा, अगर आपको एक ब्लॉग बनाना है तो आप ब्लॉग भी बना सकते हैं। क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हम सबसे पहले न्यू ऑप्शन पे देखते हैं इसका क्या वर्क होता है। जब हम न्यू पे जाएंगे, जैसे ही हम न्यू पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे ब्लैंक एंड रिसेंट वाला ऑप्शन दिखेगा। जब हम ब्लैंक एंड रिसेंट पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे दो ये बने हुए दिखेंगे, एक तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक न्यू ब्लॉग पोस्ट। हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है हर बार, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हर बार मतलब जब हमें नया एक कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है, हमें न्यू पेज चाहिए, तो इसके लिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप क्रिएट पे जाएंगे तो आपके पास न्यू पेज आ जाएगा। देखिए इस न्यू पेज पे आप वर्क कर सकते हैं। ये हमारा पहले वाला पेज था और वो जो न्यू पेज हम लेके आए थे वो हमारा न्यू पेज था। हम ऑफिस बटन पे गए, न्यू पे गए, अब हमें नया पेज चाहिए तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आपको ब्लैंक एक नया आपका पेज मिल जाएगा ब्लैंक। और अगर आप इससे ना जाके चाह रहे हैं कि कीबोर्ड से यूज़ करें, हम माउस को यूज़ नहीं करना है, तो आप Ctrl+N इस की को प्रेस कर सकते हैं, आपके पास न्यू पेज आ जाएगा। देखिए मैं करती हूँ, आप स्क्रीन पे चेंजेस देखिएगा। Ctrl+N मैंने किया है, देखिए नया पेज आ गया है हमारे पास। ओके, आप चेंजेस देख पा रहे होंगे, सडन चेंज आया है। अब देखिए इसका दूसरा ऑप्शन है, हम न्यू ऑप्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ओपन पे देखते हैं। ओपन पे क्या क्या होता है। जब हम ओपन पे जाएंगे तो आपने जो डॉक्यूमेंट अभी अभी बनाया है, आप उस डॉक्यूमेंट को अपना नाम दे सकते हैं, आप जो भी नाम देना चाहें, ताकि आप इन फ्यूचर जब भी अपनी फाइल को खोलें तो आपको ईज हो जाए उसे खोलने में, जो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही आप इसे सेव करते हैं, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहें, फिर इसे आप सेव कर दीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे इधर ये शो होएगी और आपको बहुत इजीली आपकी फ़ाइल इन फ्यूचर अवेलेबल हो जाएगी जब भी आपको चाहिए होगी। ओके, और आपको सेव करनी हो, यहाँ से आपको ओपन हो रही है, मतलब आपने जो सेव कर रखी थी ना, जो भी फाइल आप सेव करेंगे वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी, और आपको जो भी चाहिए आप अपने फाइल का नाम डालिए और आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। ओके, फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास सेव है। अब यहाँ से आप अपने फाइल नेम को सेव कर सकते हैं। सॉरी, मैंने ओपन में आपको बता दिया था, ओपन में आप अपने फाइल को ओपन करके देख सकते हैं कौन सी फाइल आपको चाहिए। सेव आप यहाँ से करेंगे कि आपको कौन सा, मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट सेव एज टाइप डाल रखा है तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होगा, और आप फाइल नेम अपने हिसाब से दे सकते हो कि यहाँ पे DOC9 दे रखा है, अब अपने हिसाब से दे सकते हैं जो भी आपको देना हो, फिर यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। देखिए एक्सटेंशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, एक्सटेंशन अपने आप ही कभी कभार आ जाता है मिस्टेकनली और कभी कभार नहीं भी आता है, तो एक्सटेंशन देने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे सेव कर देंगे तो आपकी फ़ाइल इधर सेव हो जाएगी। ओके, फिर आप ओपन करके अपनी फ़ाइल को इस ऑप्शन से देख सकते हैं। सेव एज, अब सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है। देखिए सेव एज होता है कि आपने अपनी फाइल में जो चेंजेस किए हैं उस सेम फाइल को आप चेंज करके सेव करना चाहते हैं तो वो वापस से सेव हो जाएगी। लेकिन एक फाइल अगर ऑलरेडी सेव है तभी, और आप नई फाइल को सेव एज में सेव करें तो भी वो सेव में ही सेव होगी जाके, सेव एज का कोई वो यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी फाइल को सेव कर चुके हैं, उसमें चेंजेस करेंगे, तब आप सेव एज की फॉर्म में उसे सेव कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे आप, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्विक प्रिंट होता है कि डायरेक्टली आप अपना प्रिंट प्रिंटर में सेंड कर सकते हैं, ताकि डायरेक्ट प्रिंट निकल जाएगा, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते फिर। ओके, यहाँ से आपको प्रिंट का ऑप्शन भी क्लियर हो चुका है। और सेंड में आप जाएंगे तो सेंड, देखिए यहाँ पे आपको सेंड में ऑप्शंस अवेलेबल हैं ईमेल और इंटरनेट फैक्स के, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वर्ड ऑप्शंस में भी आपको कुछ कुछ चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। देखिए आप जो जो शो करना चाहते हैं वो यहाँ से शो कर सकते हैं। कलर स्कीम चूज़ कर सकते हैं। ओके, और क्लोज करना चाहें तो यहाँ पे एग्जिट वर्ड का ऑप्शन भी है कि आपको वर्ड को एग्जिट करना है। तो आई होप अभी तक हमने इसका बेसिक तो कर ही लिया है कि MS वर्ड में हमें क्या क्या चीज़ें पूरे स्क्रीन पे शो हो रही है, और इनका डिटेल एनालिसिस भी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आई होप काफ़ी होगा। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ MS वर्ड की स्क्रीन के बारे में कि हमें स्क्रीन पे क्या क्या अवेलेबल है। कल हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।